सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और एसएससी सीजीएल 2017 के एग्ज़ाम के बारे में आज हम बात करेंगे और उसमें बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम कैसे टाइम टू टाइम कैसे सॉल्व करना है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड जो 60 मिनट का होगा उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सब जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 की तैयारी लगभग आपने कंप्लीट कर ली होगी और अब फिलहाल रिवीजन का ही टाइम चल रहा होगा, क्योंकि आज 15 तारीख हो गई है, 15 दिन बचते हैं। ठीक है, 15-16 दिन बचते हैं, 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाता है। तो यही है कि अब रिवीजन टाइम है। अब इस रिवीजन टाइम में कुछ बच्चे के साथ समस्या क्या होगी कि वो जो टेस्ट सीरीज़ कर रहे होंगे या तो वो घर पे सिंपल अपना पेन पेपर लेकर पेन पेपर स्टाइल में ही अपना प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे और कुछ ऑनलाइन कंप्यूटर पे भी अपना टेस्ट दे रहे होंगे। लेकिन समस्या सबके साथ यही आ रही है कि किस चीज़ को पहले स्टार्ट करें, किस चीज़ को पहले सॉल्व करें, या कितना टाइम किस पर देना हमें ज़रूरी है, क्या एक स्ट्रेटजी बनाकर चलें जो हमारा पेपर 60 मिनट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मेरे से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सर किस चीज़ को सबसे पहले करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है, मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग ये है कि जो एग्ज़ाम में सबसे पहले दिया हुआ होता है एग्ज़ाम पेपर में, वो आपको सबसे पहले करना चाहिए और जो सबसे लास्ट में दिया होता है वो सबसे लास्ट में। मेरा तो मानना ये है कि जैसे ऑफलाइन पेपर भी होता है तो क्यों हम अपना पेज पलटने में भी टाइम वेस्ट करें, या आज जैसे ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें भी आपको ठीक है कुछ तो सोचना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए कि अब मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, कौन से नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है, कौन से पे एंड है। ठीक है, रीजनिंग कौन से नंबर से स्टार्ट है या मैथ कौन से नंबर से स्टार्ट है, तो कम से कम इतना भी करना पड़ेगा ना आपको। उसमें भी 2, 4, 5 सेकेंड हमारे ख़राब होने हैं, तो हमें वो भी क्यों करने चाहिए ख़राब। ठीक है, तो यही है कि मेरा कहना यही है कि जो आपके एग्ज़ाम पेपर में सबसे पहले दिया हुआ हो, एग्ज़ाम पेपर में जो देने की जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है कि रीजनिंग सबसे पहले नंबर पर होती है, उसके बाद उसके बाद होती है जीके, उसके बाद मैथ्स एंड लास्ट में इंग्लिश होती है। ये हमारा सीक्वेंस होता है। 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे। ठीक, 60 मिनट का हमारे पास टाइम होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो आप नेगेटिव करते हैं तो 0.50 आपका कट भी जाएगा। ठीक, तो रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है। तो मेरा तो मानना ये है आप रीजनिंग से स्टार्ट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 100 इंग्लिश तक करते चले जाइए, नेक्स्ट करते चले जाइए, सेव करते चले जाइए, नेक्स्ट करते चले जाइए। ठीक, अब बात आती है कि हमें कौन से टॉपिक पर कितना ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट पर कितना टाइम लगाना है, किस तरह से प्रैक्टिस करें कि इतना टाइम इसमें देना है और जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कैसे इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें आती हैं। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी बातें आती हैं। बहुत सारी बातों में ये है सबसे पहले कि कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है और कुछ बच्चों का इंग्लिश स्ट्रांग होता है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका एक स्ट्रांग है होने के बावजूद भी आप एक लिमिटेड टाइम तो उसमें लेंगे ही। ये तो है नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन कर जाएंगे, ऐसा तो देखो नहीं होने वाला है। ठीक है, कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आप 25 में 25 क्वेश्चन बेशक सही करके आओ, ठीक है, लेकिन 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन तो नहीं होने हैं। ठीक, तो वही है कि अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आपको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इंग्लिश पर कम देना पड़ेगा। ठीक, और अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आपको लगता है कि आप इंग्लिश में 50 में से 40 प्लस स्कोर कर लेंगे, तो आपको इंग्लिश पर ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। और मैथ में लगता है कि मैथ में नहीं कर पाएंगे, तो मैथ में आपको ज़्यादा टाइम
नहीं देना है। ठीक है, बाकी रीजनिंग सिमिलर सभी के लिए सिमिलर ही रहती है, लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं। और जीके किसी को पता होता है वो कर लेता है, जिसको नहीं पता होता वो नेक्स्ट कर लेता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से जो आपकी टाइमिंग होगी, मेरे हिसाब से जो मैंने टाइमिंग सेट करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपको 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में कर लेने हैं। जो इसको हम टाइम देते हैं वो देते हैं 15 मिनट्स का, मतलब 15 मिनट में आपको रीजनिंग, आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आप 25 क्वेश्चन आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी है 14-15 मिनट के अंदर आप रीजनिंग कंप्लीट कर लो। इससे ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव जा रहे हो। ठीक है, दूसरा जीके में मैं मैक्सिमम आपको 5 से 6 मिनट का टाइम दूंगा, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते, क्योंकि जीके में सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ते ही समझना है क्या है क्वेश्चन और तुरंत उसका आंसर देना है। इसमें ये तो है नहीं कि मैंने शॉर्ट ट्रिक से करना है, लॉन्ग ट्रिक से कर दिया तो टाइम लगना है। ठीक है, याद है आपको, तुरंत आपको याद आएगा, ठीक है, तो आप उसको लगा लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट कीजिए, आगे चलिए। इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अब हमारा 15 और 5 20-21 मिनट आपका कंप्लीट हो जाता है, आपके पास 39-40 मिनट आपके पास बच जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको टाइम जो देना है मैथ्स और इंग्लिश दोनों पर देना है। ठीक, यहां आप एक तरीके से 15 और 6 21 मिनट में आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर चुके हैं। ठीक है, 50 नहीं, कोई भी पेपर देखिए, एक बात ये भी ध्यान रख के चलना कि अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं ना तो सीधी सी बात है आपका नंबर नहीं आना है। ठीक है, नंबर आ सकता है उस बच्चे का आ सकता है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो ये तो सोच के मत जाइए कि मुझे पूरा ही पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो बच्चा ये सोच लेता है कि मुझे 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कर डालने हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी सोच गलत काम करती है, वो सही नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन जो अटैम्प्ट होते हैं वो 90-95 के आसपास ज़्यादातर अटैम्प्ट होते हैं क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो मैं बताने जा रहा था मैथ्स, और मैथ्स में हमारे पास अब टोटल टाइम बचा है 39 से 40 मिनट का। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप 20 to 25 मिनट्स यहाँ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास 15 से 20 मिनट का जो टाइम बच जाता है, ठीक है, वो आप यहाँ लगा दिए। बल्कि इसमें भी आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मिनट हमें 2-3 मिनट लास्ट में रिव्यू के लिए भी चाहिए। तो ये मान के चलिए कि आपको 15 से 17-18 मिनट के अंदर आपको इंग्लिश कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं तो और भी टाइम ले सकते हैं। वैसे मैं मानता हूं कि 15-16 मिनट में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के करना कोई बड़ी बात नहीं होती, जिसमें कि 10-12 क्वेश्चन तो सीधे वॉकैब से आने हैं, जहां बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर आपको लर्न है, आपके याद करी हुई आ गई हैं वॉकैब, तो सीधी सी बात है बहुत ही कम टाइम में आपका हो जाएगा। जो टाइम थोड़ा सा लगता है वो पैसेज में लगता है। ठीक है, उस बाकी कॉमन एरर में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो 15-16 मिनट का टाइम बहुत होता है इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो और बाकी टाइम आपको 20-25 मिनट जो भी बचता है वो हमने मैथ्स को दे दिया। तो ये अगर हमारी प्लानिंग, अगर हम स्टार्टिंग से ही इस चीज़ पे काम करेंगे, स्टार्टिंग से, जैसे अभी 15-16 दिन बचे हैं, तो आप अगर अभी से अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें इन सब चीज़ों को फॉलो करके कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब जब आप एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे कि टाइम ख़त्म हो गया और आपका पेपर अभी रह गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो मैंने तरीका बताया है आपको, इस तरीके से पेपर सॉल्व कीजिए, निश्चित रूप से फायदा होगा। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हैं, बुक से कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां पर आपको टाइम थोड़ा सा कम लेना होगा। आप 60 मिनट के बजाय आप 60 मिनट का टाइम नहीं लेंगे, आप केवल 55 मिनट्स के आसपास का टाइम लेकर चलें। ठीक है, क्योंकि पेपर में इजीली आसान होता है। ठीक है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, तुरंत टिक कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, फिर टिक कर दिया। जबकि ऑनलाइन पेपर में आपको बार बार माउस भी उठाना होगा, तो इसलिए आप 5 मिनट्स को आप कम लेकर चलें और उसी 5 मिनट्स को यहाँ पर आप कम कर सकते हैं। और कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर इतना है हमारे पास, हमने इतना इसको रखा है, इतने टाइम को इसको इस तरह से डिवाइड किया है कि आप 5 मिनट यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो फायदा होगा। ठीक है,
तो ये थी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम बनी हुई थी ये वाली चीज़ कि कैसे प्रैक्टिस करें, घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कैसे करें, किस चीज़ को कितने टाइम के हिसाब से डिवाइड करें। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो के जरिए मैंने आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी है। अगर आपको ये समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, तो इसी के तरीके से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।